नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में अपन चर्चा करेंगे जो अब अंतिम दौर चल रहा है, परीक्षा अब 15 दिन दूर है मात्र। वहां मतलब बहुत लंबा आप लोगों ने इंतजार किया, संघर्ष किया, परीक्षाएं रद्द हुई और अब जाकर ये अंतिम पड़ाव में है। और जहां तक अपन सोच रहे हैं, अपनी उम्मीदें हैं कि ये सही तरीके से साफ सुथरी वैकेंसी पूरी होगी। आपका पूरा फोकस होना चाहिए इस पे, इसको कैसे क्लियर करना है, ठीक है। और इसके बाद ही आपकी नौकरी, इस मोड के बाद ही आपकी नौकरी तैयार है। तो इन 15 दिनों में हमें क्या करना है, मैं आप लोगों के लिए क्या करने वाला हूं, क्या रिवीजन को किस तरीके से करेंगे, विद्यार्थियों को क्या ध्यान रखना है कि सिर्फ सिलेक्शन नहीं, वे चाहे तो टॉपर भी बन सकते हैं। देखो, तैयारी सभी करते हैं साथियों, जितने फॉर्म भरते हैं ना वो सारे जो होते हैं डिग्रीधारी ही होते हैं, तैयारी करने वाले ही। लेकिन सिलेक्शन चंद लोग ले पाते हैं, क्योंकि पढ़ाई बहुत जने करते हैं। ऐसा नहीं कि पढ़ाई भी नहीं करते, लेकिन अंतिम समय में जो अपने आप को मैनेज कर लेता है और फिर एग्जाम हॉल में उस रणनीति को जो उसने तैयारी की उसे एग्जीक्यूट कर लेता है, जीत उसकी हो जाती है, नौकरी उसकी हो जाती है। तो अंतिम समय में जो गलतियां की जाती है, उन गलतियों पे अपन फास्ट थोड़ी सी चर्चा करेंगे, ताकि आप यदि ये गलतियां कर रहे हो तो अपने आप को बचा सको और आप भी इस सरकारी फील्ड के अंदर आके अपने सपने साकार कर सकें। तो शुरू करते हैं आज के इस वीडियो में। और मैं भी बताऊंगा कि इन 15 दिनों में अपनी क्या रणनीति रहने वाली है, रिवीजन किस तरीके से फास्ट रिवीजन अपन करेंगे। देखो, सबसे पहली बात जो है साथियों, सबसे पहली चीज जो विद्यार्थियों को नहीं करनी चाहिए और जो करना चाहिए, जो नहीं करनी चाहिए वो है साथियों हड़बड़ाहट। ठीक है, हड़बड़ाहट ये सबसे ज्यादा हो रही है विद्यार्थियों के अंदर, ये तो नहीं करनी है। और जो करना है वो रखना है धैर्य। देखो, आप इतने समय से जो पढ़ाई कर रहे हो, निश्चित रूप से चाहे कोई भी आयोग परीक्षा ले रहा हो, निश्चित रूप से सवाल आपने जो पढ़े हैं उसके इर्द गिर्द ही रहते हैं। 80% से अधिक पेपर, समझना इस बात को, 80% से अधिक पेपर आपके बिल्कुल अनुकूल होता है। उसमें से आप सवाल यदि गलत करते हो तो आप वहां पे हड़बड़ाहट और अपनी थोड़ी सी नादानी के कारण गलत करते हो। इस बात को समझना और हड़बड़ाहट मत करना, अभी भी नहीं करनी है। जितना शांति से धैर्य के साथ में रिवीजन हो रहा है, वो अभी ये पढ़ लूं, अभी वो पढ़ लूं, अभी ये पढ़ लूं, इसी तरीके से नहीं होता। एक रणनीति बना दो कि 15 दिन में मुझे इस तरीके से ये रिवीजन करना है। और सबसे बेहतर रणनीति जो आप खुद अपने लिए बनाओगे, अपनी क्षमताओं को देखते हुए बनाओगे, अपनी जरूरतों को देखते हुए बनाओगे, वही आपके काम आनी है। ठीक है, किसी की कहीं सुनी नहीं, अपनी करनी है सिर्फ। दूसरी बात साथियों, जो करना है आपको, शांति से रिवीजन करना है। और क्या करना है, गहराई की अति से बचना है। हमेशा कहता हूं मैं, अब अंतिम समय में गहराई की अति से आपको बचना है। रिवीजन का मतलब क्या है? रिवीजन का मतलब यही नहीं है कि पूरे पूरे पोथी आप वापस से पढ़ने लगो, एक एक शब्द को, नहीं। रिवीजन में जो आपने अंडरलाइन कर रखी है, रिवीजन में जो आपने हाईलाइट कर रखे हैं, रिवीजन में जो मोस्ट मतलब ऊपर ऊपर की चीजें हैं, सार है, उसे रिवाइज करना होता है। वापस पूरा का पूरा पढ़ना रिवीजन नहीं है, वो तो फिर वापस वही आप रीडिंग कर रहे हो, वो नहीं है। अब तो आपको बिल्कुल सार गर्भित हो रही है। और रिवीजन का मतलब है ऊपरी तथ्य सारे पढ़ो, आपका कॉन्फिडेंस लेवल अब हाई होना चाहिए। ठीक है, वो कैसे होगा? वो ऐसे होगा, यदि आप गहराई में जाने की करोगे, यदि आप नए टॉपिक उठाने की करोगे जो पढ़े ही नहीं है उन्हें पढ़ते हो, यदि आप नई पुस्तकें उठाने की करोगे कि क्या पता 2 प्रश्न इसमें से आ जाए, तो वो सबसे बड़ी गलती है। यहां पे वो नहीं करना है। जो पढ़ रहे थे उसको कंठस्थ करो, बस कंठस्थ ही है उसका दोहरान करो, ताकि वे प्रश्न अपने वापस गलत नहीं हो। रिवीजन का सबसे बेहतर होता है जो प्रश्न, जैसे कोई सारणियां है वगैरह है, तो उसमें आपको कितना आ रहा है हाथ रख के, और इसके साथ में आपको अब अंतिम समय में दोहरान के साथ में अभ्यास करना बहुत जरूरी है। ठीक है ना, चाहे मॉडल पेपर से ऑफलाइन करो, चाहे टेस्ट सीरीज से करो। जिन विद्यार्थियों के पास में टेस्ट सीरीज बहुत बड़ा हवा बना हुआ है, उन लोगों के सभी के लिए टेस्ट सीरीज जीजीडी ऐप पे बिल्कुल ही कम शुल्क के अंदर उपलब्ध करवाई हुई है। तो जिसने अभ्यास नहीं किया है, जरूरत महसूस हो रही है, तुरंत भागो प्ले स्टोर से जीजीडी ऐप परचेज करके, ज्वाइन करके कभी भी अपने अनुसार अभ्यास कर सकते हो। तो ये जीजीडी ऐप पर आपको अभ्यास भी बेहतरीन मिल जाएगा। 1 लाख से अधिक विद्यार्थी जो है इस पर जुड़े हुए हैं और सिर्फ अभ्यास है, क्लासेस अपनी पूरी यूट्यूब पर ही है। अगली बात करें साथियों, अब जिन चीजों से बचना है वो है 8-9 घंटे की कोचिंग। ठीक है, 8-9 घंटे की कोचिंग से अब बचना है। अंतिम समय में क्या होता है, विद्यार्थी ये सोचते हैं कि क्रैश कोर्स में कोई 8-9 घंटे रोज पढ़ा था, हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। ये थोड़ी सी नया नए जो होते हैं ना, उनके साथ में ज्यादा होता है। तो अंतिम समय में 8-9 घंटे यदि आप कोचिंग में देते हो, तो आप खुद अपने आप पे मेहनत कब करोगे, सेल्फ कब करोगे, ये चीज समझनी है आपको। अंतिम दिनों में ये 8-9 घंटे की कोचिंग काम की नहीं है। तो जितना आप लोग
सेल्फ पढ़ सकते हो, वो सबसे बेहतर काम में आएगा। ठीक है, और क्या करना है, और आपको किसी भी तरह के प्रलोभन से बचना है। ठीक है, प्रलोभन से बचना है। भाई फलानिया कह रहा है कि उसके पास में बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जिसमें से हूबहू आएगा, या पेपर से सेटिंग है उनकी, और ये सब कुछ भी नहीं है। आपको अपनी मेहनत पे विश्वास करना है, किसी भी तरह के प्रलोभन में नहीं आना है, क्योंकि आपका कैरियर सर्वोपरि है। ठीक है, नौकरी तभी लगोगे जब आपका कैरियर सेफ है, साफ है। ठीक है ना, तो प्रलोभन नाम की कोई भी चीज नहीं होनी चाहिए। जो नौकरी करनी है वो स्वाभिमान के साथ करनी है, आत्मसम्मान के साथ करनी है। किसी तरह का आत्मसम्मान के साथ समझौता नहीं करना है, और ऐसे लोगों के संपर्क में भी नहीं रहना है जो ऐसी गतिविधियों में लिप्त रहते हैं। आपकी मेहनत के दम पे जो चीज आप पाओगे, उसी से आपके माँ बाप के सपनों को साकार करो, वे उसी से खुश हो पाएंगे। ठीक है, तो प्रलोभन से आपको बचना है। अभ्यास का मैंने बता दिया, नए टॉपिक नहीं पढ़ने हैं। एक क्या होता है विद्यार्थियों के साथ में, विद्यार्थी है ना तरह तरह के वाद विवाद में पड़ते हैं, बहसबाजी में पड़ते हैं, किसी सवाल को लेके उलझ जाते हैं आपस में, किसी सर को लेके उलझ जाते हैं, जबकि सर सारा ही ऊपर मतलब एक दूसरे में बात कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन ए मार सर है, फलानिया ए मार सर है, थे आपस में भिड़ जाओ। किसी भी तरह के वाद विवाद में नहीं पड़ना है इन दिनों में। कारण यह होता है कि आप किसी से भी वाद करते हो, किसी से कमेंटबाजी या किसी से भी, वो एक जवाब देगा, आप दो दोगे, आप दो दोगे, वो चार देगा। इस तरीके से आपका दिमाग पूरी तरीके से वहीं लगा रहता है। बिल्कुल किसी वाद विवाद में नहीं पड़ना है, न परिवार के सदस्यों से, न बाहर वालों से, किसी तरह से नहीं। बिल्कुल शांति से पढ़ो और अपनी जो मेहनत की है उसको साकार करो। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज है जो आप कहीं पे भी फेसबुक पे कमेंट में उलझ जाते हो, कहीं किसी यूट्यूब पे कमेंट से उलझ जाते हो, कहीं किसी पोस्ट पे प्रतिक्रिया देकर उलझ जाते हो, इन सब चीजों से बचो। यही विद्यार्थी जीवन के लिए एक अच्छी और सच्ची बात है। ठीक है, और गांठ बांध लेना कि एग्जाम आगे नहीं जाएगा। ठीक है, कई विद्यार्थियों का दिमाग अभी यहां चलता है, जिनकी तैयारी थोड़ी ढंग की नहीं होती ना, वो ये माहौल बनाते हैं कि एग्जाम तो आगे जाएगा, देख लेना, बजट आ रहा है, बजट में वैकेंसी आ रही है, ये सारी चीजें। एग्जाम आगे जाने का आप भूल जाओ, एग्जाम आगे नहीं जाएगा। आप अब तो पूरे ही आ चुका है, कहां कैसे एग्जाम सब कुछ पता चल गया है। तो पहले भी कहा था कि एग्जाम ये वाला आगे जाने वाला नहीं है। रही बात बजट की, तो आपको अति उत्साहित नहीं होना है उसके बारे में। बजट में निश्चित रूप से ये बहुत बेहतरीन बजट होने वाला है, क्योंकि युवाओं को फोकस करके दिया है। बहुत सारी नौकरियां और एक तरीके से भंडारा खुलने वाला है। लेकिन आपका फोकस जो रेट दे रहे हैं उनका फोकस होना चाहिए 25 फरवरी, यानी कि आपका फोकस होना चाहिए अभी पूरी तरीके से एग्जाम पे। एग्जाम दे देते हो तब आगे की रणनीति में वापस जो बजट में वैकेंसी आ रही है उस पर फोकस करना है। ठीक है, लेकिन फिलहाल आपका फोकस रहेगा सिर्फ इस पे। चाहे नए जिले बन रहे हैं नहीं बन रहे हैं, उससे कोई मतलब नहीं। नए जिले भी ऐसा नहीं कि घोषणा करते ही बन गए, उसमें भी समय लगता है। ठीक है, तो आपका फोकस पूरी तरीके से कहां रहेगा, आपकी पढ़ाई पर रहेगा। ठीक है, इन सब चीजों को अंतिम समय में ध्यान रखना, थोड़ा सा सोशल मीडिया का सदुपयोग करना। यदि बात करें अपन की महा मैराथन और मैराथन, मैं भी देता हूं। ठीक है, मैं भी देता हूं मैराथन और महा मैराथन भी देता हूं। लेकिन मैंने एक चीज विद्यार्थियों को कही हुई है जो भी जीजीडी से पढ़ रहे हैं, कि मैं मैराथन देता हूं आपको रिवीजन की दृष्टि से। ठीक है, वो भी ऐसे नहीं 8-9 घंटे की नहीं देता हूं मैं, कोई 2-3 घंटे की कंबाइन करके दे देता हूं, ताकि एक ही जगह सारी क्लासेस आपको कंटिन्यू पढ़ने को मिल जाए। क्योंकि 800 क्लासेस रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे डाली हुई है, और मैं सिर्फ यूट्यूब पे पढ़ाता हूं, किसी ऐप किसी कोचिंग में नहीं पढ़ाता हूं। तो यहाँ पे है तो मैं देखता हूं कि कौन से टॉपिक है जो विद्यार्थियों को एक सीरियल में चाहिए, और मैंने उनको अलग अलग क्लास में पढ़ाया, उसको मर्ज करके देता हूं। लेकिन मैंने विद्यार्थियों को कह रखा है कि आपका उससे रिवीजन बेस्ट होगा, ये बात पक्की है, लेकिन आप उसे जो है थोड़ा सा स्पीड बढ़ा के देख लीजिए। क्यों? क्योंकि रनिंग क्लास में काफी सारी बातें भी होती है, काफी सारी चीजें अपने फ्लो में बताई जाती है। आप कहीं से भी कुछ भी मैराथन दे रहे हैं या आपके लिए उपयोगी है, कोई भी चैनल या कोई भी टीचर आपको मैराथन दे रहे हैं, बड़ी बड़ी क्लासेस दे रहे हैं, तो अभी तो एक तो देखो, मैंने भी लाइव क्लास अभी वापस बंद कर दी। क्यों? क्योंकि समय बहुत ज्यादा व्यर्थ होता है, आपका भी मेरा भी। तो मैराथन या कोई ऐसी चीज जो आपको देखनी, आपको लगता है कि हाँ देखनी चाहिए और मेरा इन सब से काफी अटैचमेंट है और ये है, तो आप उसे जो है कम से कम 1.5 गुना स्पीड से देख लो। ठीक है, 1.5 गुना में आपको समझ में भी आ जाता है और आपका समय काफी बच जाता है। तो इस स्पीड से देखोगे ना, तो आपका समय भी बच जाएगा और आप काफी अच्छे तरीके से मैनेज कर पाओगे, और आपके मन में ये भी नहीं रहेगा कि मैंने वो क्लास छोड़ दी, शायद उसमें से प्रश्न आता। समझ रहे हो इस बात को? मैं भी अभी लाइव क्लासेस नहीं दे रहा हूं, और मैं भी जो है अपलोड क्लासेस ही आपको प्रोवाइड करवा रहा हूं, ताकि आपका और मेरा दोनों का समय बच सके। तो ये कुछ बातें हैं साथियों जो आपको ध्यान रखनी है। यदि इन बातों को अपने इन 15 दिनों में आप शामिल कर लेते हो और इन पर वर्क कर लेते हो, इसके अकॉर्डिंग काम कर लेते हो, निश्चित रूप से आप जितने लक्ष्य के पास हो उसके और करीब हो जाओगे और आप नौकरी को 100% पा लोगे।
देखो अब बात करें साथियों कि आपका अपने इस चैनल के माध्यम से रिवीजन किस तरीके से और आगे कैसे करवाया जाए, क्योंकि क्लासेस बहुत सारी मैं दे चुका हूं, सारी निःशुल्क सीरियल वाइज दी है, सब कुछ ठीक है, सेकंड ग्रेड में, थर्ड ग्रेड में सारी। जो नए विद्यार्थी है वो प्ले लिस्ट का अवलोकन करें, करंट अफेयर, शैक्षिक परिदृश्य, राजस्थान सामान्य ज्ञान, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, सब कुछ पढ़ा रखा है और बिल्कुल निःशुल्क है। नोट्स मेकिंग पैटर्न पे आप कभी भी कैसे भी देख सकते हो, बस इन दिनों में यदि देखते हो तो स्पीड बढ़ा के देखना, ठीक है, ताकि आपके रिवीजन हो जाएगा। समय ज्यादा देखो व्यर्थ करने से मतलब नहीं है, समय की कीमत को समझना बहुत जरूरी है। आज मैंने टेलीग्राम चैनल पे एक पोल करवाया था, इसीलिए कि अब जो है अपनी, क्योंकि राजस्थान हिस्ट्री की क्लासेस चल रही थी तो बहुत समय भी जाएगा, क्योंकि हिस्ट्री जो है पढ़ने में समय जाता है, तो विद्यार्थियों की इच्छा जाननी चाहिए, क्योंकि काफी सारे विद्यार्थी मुझे कह रहे थे इस बारे में, विद्यार्थियों की इच्छा जाननी चाहिए। विद्यार्थियों ने 85% मत दिए हैं कि महत्वपूर्ण प्रश्न या टॉपिक्स हैं उनका फटाफट रिवीजन करवाएं। तो अब मैं जो फोकस करूंगा आपका रिवीजन पे वो ये है, ठीक है। अब कौन से टॉपिक, यानी कि ये रैंडम है, रैंडम का मतलब जो मुझे लगेगा कि हाँ इंपॉर्टेंट है, यहां से प्रश्न बनने चाहिए, तो जो मुझे पूरा टॉपिक लगेगा तो मैं पूरा टॉपिक करवाऊंगा, अपलोड क्लासेस के रूप में दूंगा, ठीक है। मैं क्लास आपको लाइव नहीं दूंगा, ठीक, एक तो ये बात ध्यान रखना आप, मैं आपको क्लास जो है अपलोड दूंगा। कारण ये है कि अपलोड, देखो एक तो मैं मेरी समय के अनुसार अपलोड कर सकता हूं, क्योंकि अब ये ऐसा समय साथियों कि मेरे जो विद्यालय के विद्यार्थी हैं उनके भी देखो 8वीं बोर्ड के और एग्जाम करीब है, तो मैं चाहूं तो भी मेरा ये मतलब अंदर से गवाही नहीं देता ईमान कि मैं इस समय छुट्टियां लूं, क्योंकि आप लोगों की परीक्षा है तो उनकी भी परीक्षा है। मेरे लिए जैसे आप हो वैसे ही वो है, और वो पहले हैं, छोटे बच्चे वो पहले हैं, ये बात भी मैं हमेशा कहता हूं, ठीक है। तो मैं वहां से छुट्टियां नहीं ले सकता, मेरी जो है स्कूल टाइम के बाद जो टाइम बचता है वो मैं पूरा लगाता हूं आप लोगों के लिए, चाहे मुझे रात के 1 या 2 बजे, लेकिन मैं मेहनत करता हूं, जो पिछले 2 साल से कर रहा हूं। आप लोगों का प्रेम भी इसीलिए ही है। तो अब अपनी जो रहेगी, हो सकता है मैं यदि 2 क्लास के लिए प्रिपेयर कर लूं अपन को, मुझे तो मैं आपको 2 क्लास भी दे सकता हूं दिन की। मुझे छोटी कोई लगेगा कि 5-7 मिनट के अंदर ये जानकारी विद्यार्थियों को जान लेनी चाहिए, ये याद हो जाएगी, परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं वो भी दे दूंगा। मतलब ये अब मेरे ऊपर है कि रिवीजन की दृष्टि से आप लोगों को क्या चाहिए। आपको बिल्कुल तत्पर रहना है। आपको करना क्या है, आपको चैनल के पे यदि नोटिफिकेशन नहीं आते तो नोटिफिकेशन का बेल आइकन दबा देना। सब्सक्राइब चाहे करो या ना करो वो आपकी इच्छा है। मुझे न कभी सब्सक्राइबर बहुत ज्यादा स्पीड से बढ़ाने की चाहत थी और न है, वो आप लोगों की इच्छा है। यदि लगता है तो वो तो खुद ही कर लेते हैं, उनको कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती विद्यार्थियों को। आप लोगों को करना क्या, आप लोगों को एक तो टेलीग्राम पे अपडेट रहना है बिल्कुल, क्योंकि जैसे ही कोई भी क्लास आएगी या कोई भी सूचना होगी आपको टेलीग्राम पे तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाता है। ये अब 145 से बढ़कर अब कितने हो गए हैं, अब अपने 144 के हो गए हैं अपने चैनल पे, ठीक है। तो ये पहचान है इसकी, गौरव ज्ञान धारा, नाम सही से सर्च करना, GOURAV ज्ञान धारा, ठीक है। दूसरा, जिसने अभ्यास नहीं किया है वो GGD ऐप डाउनलोड करके गौरव ज्ञान धारा, मात्र 40 रुपए में पूरे करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज है, बाकी जीके की वगैरह वो भी 50-50 रुपए में बेहतरीन प्रश्नों के साथ दी है। जिन्होंने अभ्यास नहीं किया है और अभ्यास करना चाहते हैं, बेहतरीन अभ्यास हो जाएगा आपका। ज्यादा नहीं तो मॉडल पेपर जो दे रखे हैं 15 जीके के, उन पे जरूर कर लेना। साथ में बहुत तबियत की व्याख्या दी है, बहुत तबियत की, दिल खुश हो जाएगा, तो इन पे अभ्यास जरूर कर लेना। ये आपको मिलेगा GGD ऐप पर प्ले स्टोर से, ठीक है, प्ले स्टोर से ये ऐप मिलेगा। करंट की भी है, जो आपकी इच्छा के अनुसार लगे वो देख लेना। आज ही अपने ऑफिशियल टेलीग्राम पे भी एक मतलब पेज बना दिया है, ऑफिशियल गौरव ज्ञान धारा ऑफिशियल। आप QR कोड स्कैन करके भी जुड़ सकते हैं, जो अपने ये इंस्टाग्राम पे, ठीक है ना। तो इंस्टाग्राम पे जो चलाते हैं इंस्टाग्राम और निरंतर अपडेट रहते हैं, तो यहां पे आपको GGD फैक्ट, ठीक है, ये कहां मिलेगा, ये मिलेगा इंस्टा पे GGD फैक्ट, और काफी सारी जो अपडेट होती है वो आपको इंस्टाग्राम के जरिए भी उपलब्ध होगी। तो यहां से आप फॉलो जरूर कर लें, ये चीजें हैं, आपको यहां से अपडेट रहना है। अब रही बात की रिवीजन, मेरे ऊपर है ये कि जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो आपको फास्ट रिवीजन करवाना है। हो सकता है कि मुझे ऐसा लगे कि किसी टॉपिक में से एक प्रश्न ही इंपॉर्टेंट और उसका रिवीजन करवाना चाहिए, तो वहां से वो भी करवा सकता हूं। पूरा टॉपिक भी लगा तो पूरे टॉपिक भी करवा सकता हूं। नोट्स मेकिंग पैटर्न पे ही करवाऊंगा ताकि अपना समय बचे। कोई मतलब नहीं है यदि डिजिटल बोर्ड अपने पास है और अपन वही व्हाइट बोर्ड की तरह पूरा बोर्ड यहाँ पे भर रहे हैं और विद्यार्थियों का समय इतना ऐसे का ऐसे ले रहे हैं, तो फिर इस संसाधन का फायदा उठाने का मतलब ही क्या। अपनी ही विद्वता दिखानी है तो इसके लिए तो पूरी जिंदगी पड़ी है, बहुत समय है विद्वता दिखाने के लिए। यह समय है कि विद्यार्थियों का हित कम समय में कैसे किया जाए। तो इसलिए अपनी क्लासेस नोट्स मेकिंग पैटर्न पे रहेगी।
जहां पे मुझे ऑब्जेक्टिव क्लास की आवश्यकता महसूस होगी तो मैं निश्चित रूप से ऑब्जेक्टिव क्लास भी आपको दूंगा, लेकिन मेरा फोकस रहने वाला है सिर्फ और सिर्फ आपका समय कैसे बचे और आपके पास बेहतर कंटेंट कैसे पहुंचे, आपका बेहतर रिवीजन कैसे हो। तो मैं बहुत कम समय लूंगा। यदि आपको मैं मान लो कि आधे घंटे या 1 घंटे की भी क्लास देता हूं, निश्चित रूप से वो आपके 3-4 घंटे के कंटेंट के साथ में होगी। इस बात को आप विश्वास करके मान के चलें। बेहतरीन जैसा रिवीजन हो सकेगा वो मैं करवाने की कोशिश अपनी तरफ से पूरी तरीके से करूंगा। रही बात की कुछ क्लासेस जैसे मर्ज करके देने की आवश्यकता है आपको, तो वो भी मर्ज करके आपको समय समय पे इन 15 दिनों में जितना हो सकेगा मैं 100% दूंगा। शुरू से आपके साथ में मैंने भी संघर्ष किया है और मैं भी चाहता हूं आपके माँ बाप के सपने जो है सच हो। अभी मैं व्हाट्सएप पे स्टेटस देख रहा था, तो कुमार सर का एक स्टेटस और एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी। उन्होंने ये कहा था कि विद्यार्थियों को कि कोई गम नहीं है यदि आपके माँ बाप ने गरीबी और संघर्ष से जीवन निकाला है, पूरा जीवन गरीबी और संघर्ष से निकाला है, लेकिन इस बात को इस जरूर निश्चित करना यह आपकी जिम्मेदारी है कि उनका बुढ़ापा गरीबी और संघर्ष में नहीं निकलना चाहिए। इसलिए अपने कैरियर के प्रति, अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित हो जाओ और बिल्कुल शिद्दत से, बिल्कुल अपनी ईमानदारी के साथ में अपने लक्ष्य को पाने के लिए दौड़ पड़ो। अब यह अंतिम समय कहीं विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। मैं अपने इस चैनल से आप लोगों के साथ पूरी तरीके से जुड़ा रहूंगा और पूरी तरीके से जितना हो सकेगा पूरी ही मदद करूंगा। रही अपनी रिवीजन वाली क्लास में, उसमें मैं हर क्लास में 5 से 7 अपने जो जीजीडी फैक्ट वाली जो इमेज है, उन 5 से 7 इमेज का भी मैं हर क्लास के अंदर रिवीजन करवाने का प्रयास करूंगा। मेरी तरफ से जितना हो सकता है साथियों, मैं बिल्कुल निस्वार्थ भाव से करूंगा, लेकिन आप लोगों की मेहनत ही आपके काम आने वाली है। इस बात को जरूर समझना और अपनी मेहनत को जो अंजाम तक पहुंचाना है। अपन मिलेंगे साथियों अगले वीडियो में, अगली क्लास में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।